सजल जलदानीलं दर्शितो दारशीलं करतलगत शैलं वेणुवाद्यरसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं कंगले वेणु कणिकंगलं सर्वांगे अरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्य परिवेशितो वेदे गोपालचूडां लेंगे वरकान्तबिन्दुबद्धं वरावतं सभ्यं जीवसामुदारं सुन्दरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाचिन्तनं गोपालसखाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनुपरं सजल जलदानीलं दर्शितो दारशीलं करतलगत शैलं वेणुवाद्यरसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं रक्तामोज्ज्वलाविरामुदनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं श्रीगणैः गात्रादिनिर्वापितं वन्दे विश्वश्वादशेखरवंशं वन्दे सिद्धिप्रदं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागं मानवमासायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीगुरुचरणसरोजं निर्मलमुकुरसुधार वरदं रघुवर विमलयशिशोदायक फलचारु मामवलोकय पंकजोचन कपाललोकनि सूक्ष्मोचन नीलतामरसदाम कामहरि हृदय कंजिमकरंदमधुहरि जात धान बलूत बलवंजन मन सज्जन रंजन कोसर ससिन वृंदवलाद असरद सरद दीन जनगार उज्ज्वल विपुल भारत में खंडित कर दूषण विराध वध पंडित राम नारी सुखरूप जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर श्रेष्ठ पुराण विदित दिगमानं गावै सुरमुनि संत समानं कारुणिक बलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशिला मंडन कलिमल वृंदावन ममतान तुलसीदास प्रभु पाहि प्रेम से गोविंदार तुलसी राम नाम शोभा सिंधु देवनी देव्या विधि मम पार पार गुरुमानो हर्षदेव श्रीरंग सरोजन वाहिनी सदा सत्संग कामय नाम प्यार जिमिलो वै नाम दिव्यनाथ निरंतर अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अतुलित बलधामं हेमशैलावदेवं ननुविमलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालरामतीचं रघुपति विभक्तं वातजातं नमामि
आप डटे रहिए आसन पे और राम कथा सुनते रहिए और हमें प्रेरणा देते रहिए कि ये जो अयोध्या कांड और भरत चरित्र की कथाएं हैं ये इतनी विशिष्ट और गूढ़ हैं कि इनका वर्णन करना कोई सहज ऐसी खेल नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास तो 2 दफे पहले भी कर चुके हैं और इन 2 दफे के प्रयासों में कुछ थोड़ा सा अंतर तो आया, लेकिन जब तक भरत जी के आचरण को जीवन में न उतारो तब तक भरत चरित्र को कहना और समझना बहुत मुश्किल काम है। इसी संदर्भ में कुछ कथाएं कल सुनी थी जिनका कुछ नया अर्थ अपनी विद्या बुद्धि में पैदा हुआ। वो महाराज भरत जी का चरित्र जहाँ आवेगा वहाँ उस वक्त ठाकुर जी सुनना चाहेंगे महाराज तो आपको भी सुना देंगे। हाँ और के ये कुबड़ी मैया की जो माया थी वो कैकेयी मैया को लग तो गई अच्छी तरह से लग तो गई और लगने के बाद उस माया का जो हिसाब हुआ वो अरे भैया तुम काय उद्यम कर रहे हो उस माया का जो हिसाब हुआ अरे बाप रे उस माया के हिसाब से कैकेयी मैया इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो गई कि सादर पुनि पुनि पूछत ओही और सबरी गान मगी जन्म होई। बिल्कुल जैसे खूंटे से बांध दिया गया हो ऐसी परिस्थिति में कैकेयी मैया कुबड़ी के संग में बन गई है। और फिर कुबड़ी मैया ने एक सीधी सी बात और कह दी कि किसी की पत्नी को बहकाना हो तो सबसे पहले उसे ये कह दोगे कि तू अपने पति की सबसे प्यारी है। चाहे वो कितनी अपने आप में कुछ ऐसी बातें कहती हो पत्नी जो पति के लिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यदि किसी तीसरे व्यक्ति ने पति की भलाई कर दी, भली बात कुछ उसके बारे में कुछ अच्छा कह दिया, तो नतीजा क्या होता है कि पत्नी की अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। और यदि कुछ बुरा कह दिया तो वो जो है लड़ने मरने तक को माता तैयार हो जाती है। इसी प्रसंग में कुबड़ी मैया ने कही है तुम्हें न सोच सुहाग वाला, तुम्हें न सोच सुहाग वाला
आपका तो सरल स्वभाव है, राजा को अपने बस में जानती हो, लेकिन राजा तो मुंह के मीठे हैं और मन के बड़े खराब हैं। और फिर जब आपस में भिड़ाना हो तो भिड़ाने के लिए सौतों की बातें शुरू कर दो। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात तो ये समझता हूँ कि पुराने समय में बहुपत्नी प्रथा जो थी वो वास्तव में गलत तो थी। अगर बहुपत्नी प्रथा सही थी तो बहुपति प्रथा भी सही होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार तो जीव मात्र को, एक विशिष्ट श्रेणी के जीव को जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन पुरुषों को बहुपत्नी अधिकार मिला हुआ था और पुरुष प्रधान समाज में सब लोग बड़े चतुर थे। बोले कि जब चाहो जब एक दूसरे को इनसे भिड़ा के और अपना काम निकाल लो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। तो कोड़ी मैया ने वही पॉलिसी लगा दी कि भाई सब लोग जो है मेरी सेवा करते हैं, कौशल्या ने कही है, और कैकेयी मैया नहीं करती है, तो उसे फल देने के लिए उन्होंने ऐसी लीला रच दी कि जिसमें कि राम जी को राज्याभिषेक मिल जाए। रचि पचि कोटिक कुटिल बना कीने से कपट प्रबोध काशी कथा सत सवत के जय विधि बाल विरोध। जिस तरह से आपस में विरोध बढ़ जाए ऐसी बातें कहने लगी। अब अपने ग्रंथों को देखें, पूर्व में सब तरह की कथाएं हैं इसमें। गद्रू विनित दूर दे, ये गरुड़ जी की माँ जो ने जो है गद्रू और विनिता दो पत्नियां, और इन दो पत्नियों से एक से गरुड़ और एक से सांप पैदा हुए, और सांप पैदा हुए और दोनों सोतों में आपस में खो खो हो गई कि क्या रंग कैसा है। बोले नहीं तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी, नहीं तू मेरी दासी हो जाएगी। सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है, उनकी पूंछ कैसी है। तो कद्रू ने जो है जिसके सांप पैदा हुए थे, सांप जिसके पैदा होंगे उसके अंदर कितना जहर होगा ये तो किसी बात से समझी जा सकती है। और गरुड़ जिसके पैदा होंगे उसमें कितने गुण होंगे ये महज इसी नाम से समझा जा सकता है। हरि सेवक निकट निवासी, भगवान के सामने रहने वाले गरुड़ महाराज। तो ये जो है गरुड़ महाराज उन्होंने बहस करी और ये कहा कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ में जाके सांपों को लपेट जाना, और फिर जब विनिता देखेगी कि ये तो घोड़ों की पूंछ की रंग काला है तो वो मेरी दासी बन जाएगी। ऐसी बहुत सारी कथाओं को उन्होंने कह के और कैकेयी का मन जीत लिया। और इसके उपरांत एक और झूठ जोड़ दी कि 15 दिन हो गए इस समाज को जुड़ते हुए, और 15 दिन इस समाज को जुड़ते हुए हो गए और तुमने आज मेरे से खबर पाई है। और फिर एक बात और कह रही है, खाई खाई पैरिय राज तुम्हारे, और सत्य कहे नहीं दोष हमारे। तुम्हारे राज्य में रहते हैं, खाते हैं और पहनते हैं, अब सत्य कहने में हमें तो कोई दोष है नहीं, क्योंकि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य है। और हम अगर कोई भी असत्य बोले तो भगवान हमें सजा दे दे। अब असत्य बोला उसकी सजा तो शत्रुघ्न महाराज ने एक लात मार के उसका कुंवर फोड़ के उसे दी है। लेकिन आप महारानी एक बात समझ लो कि राम काल तिलक जो भयऊ, और तुम कहूँ विपत बीच विधि भयऊ। यदि कल राम जी को तिलक हो गया तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज हो गया, ये बात बिल्कुल 100% पक्की हो गई। और एक बात और मैं बताऊं कि मैंने इसी दौरान ज्योतिषियों को पूछी
कि महाराज अयोध्या का राजा कौन होगा, तो ज्योतिषियों ने कही है कि भरत जी राजा होंगे। रेख खचाई कहूँ बलवासी, भामिन भयउ दूध कई माखी। यदि वो हो गए जैसे दूध में मक्खी गिर जाए तो लोग दूध नहीं फेंकते हैं, उस मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। माने अगर राम जी को राजा हो गए तो राम जी का राज्य छुड़ाया नहीं जाएगा, भरत जी को निकाल के फेंका जाएगा। और आप जो है यदि भरत जी के समेत सेवा करोगे तो ही इस राजा दशरथ के राज्य में रह पाओगे, और नहीं तो नहीं रह पाओगे। और एक बात और है कि ज्योतिषियों ने भी कह दिया कि भरत जी राजा होंगे। थोड़ी बात समझ में आती है कि ज्योतिषियों ने कही थी भरत जी राजा होंगे, तो क्या ज्योतिषियों की बात झूठ हो गई? ज्योतिषियों की बात झूठ तो हुई नहीं, क्योंकि राज्य शासन के लिए जिस पे मोहर लगी, नाम तो उसका हुआ हाथी डोले गांव गांव जाको हाथी बाको नाम, तो मोहर तो भरत जी के नाम पे लग गई। लेकिन वास्तव में राजा कौन हुए? राजा हुए राम जी, क्योंकि चरणों पाद का सिंहासन पे उनके बेटी। तो वहां ज्योतिषी अपनी जगह सही रहे, और ज्योतिषी अपनी जगह सही रहे, और जो लीला हुई वो अपनी जगह सही रही। इस तरह से जो है इतनी सभी बातों को सुन के और कैकेयी मैया की तो मति बिल्कुल हो गई, पलट गई, और मंत्रा से कहने लगी, दिन पर देखूं रात को सपने, और कहूँ न तो ही मोह हुए सपने। मेरे को ये लगता है कि जो मैं रात को उल्टे सीधे सपने देख रही हूँ, ये उल्टे सीधे सपने देखने का अर्थ क्या है? किसी से कहूँ तो कोई यही कहेगा कि भैया सपनों की क्या ऑथेंटिसिटी होती है, सपना तो सपना होता है, आया और चला गया, इसलिए मैं किसी से नहीं कहती हूँ। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो ये राम जी का बन जाना कैकेयी मैया के लिए सबसे ज्यादा अपशकुन का काम था, इसलिए कुछ सपने आ रहे थे। जबकि व्यवहार के हिसाब से हम देखेंगे भैया उनको कुछ सपने क्यों आ रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि भैया राजा मरेंगे इसलिए आ रहे हैं। लेकिन राम जी का बन जाना जो है वो सबसे बड़ा अपशकुन उनके लिए था, कि जिंदगी भर कहते ऐसा है संत लोग कि ऐसा कहते हैं कि भरत जी ने इस प्रकरण के बाद में कभी कैकेयी को मां नहीं कहा, और जिस वक्त सुमंत्र जी को विदा दिए है, कहे भरत जी को नीति न तजिय राज पद पाए। भरत जी को आके कहना आए तो कहना कि राज्य पाने के बाद नीति का परित्याग न करते। ये नीति के परित्याग का अर्थ क्या? राजनीति के परित्याग का, के परिवार में पैदा होने वाली परित्याग का, नीतियों के परित्याग करना था। लेकिन अर्थ में अगली चौपाई कही गई, और निभायो भाई भाई और कर पितु मात सुजन सेवकाई। अपना भाई पना निभाना, मेरे भाइयों जैसे मैं सेवा करता हूँ, लेकिन मैं चला गया हूँ वन में, तो उसकी जगह तुम सेवा करोगे। और उसे सकल मातु समझानी। ऐसा नहीं है कि मैं कैकेयी मैया के वरदान की वजह से मैं वन में चला गया हूँ तो तुम कैकेयी से बात न करो, लेकिन से सकल मात समझानी, तीनों माताओं को बराबर समझ के उनकी सेवा करना। ये राम जी ने उपदेश भरत जी के लिए सुमंत्र जी के हाथ भेजा। लेकिन
कैकेयी मैया को तो ये सभी बातें पीछे पीछे समझ में आई जब सबरा उत्पात हो गया, लेकिन उसको एक ही बात लगी कि जो मैं कुछ सपने देख रही हूँ और जिसमें ये कुछ सपने में ये कह रही है कि भरत राजा होंगे और यहाँ राम राजा हो रहे हैं, तो मेरे लिए ये कुछ सपना हो गया और राजा के प्राण चले जाएंगे, इस बात के लिए कुछ सपना था। जबकि वो समझ रही है कि राम जी राजा हो जाएंगे, तो ये कुछ सपना है। तो इस तरह से कैकेयी मैया पूरी तरह से मंथरा के चंगुल में फंस गई। और हम देखें तो इस संसार में ऐसा ही नियम होता है कि कोई आदमी, वही अति विश्वास वाली बात आ गई कि कुबड़ी को अति विश्वासी समझ के और कुबड़ी ने जो कुछ कहा उसको फॉलो अप करने के लिए तैयार हो गई। तब उसने कही कि मैंने आज तक तो कुबड़ी मैया किसी का बुरा करा नहीं, और लेकिन आज पता नहीं कि किस बात के लिए भगवान मुझे एक ही बार में दूसरे दुख दे रहा है, क्योंकि तू कह रही है भरत बंधु से यही लखन राम के नेव, तो भरत जी तो जेल में चले जाएंगे और मैं जो है अपनी सौतों की सेवा करूंगी। तब जो है कुबड़ी ने कही कि अरे कैसी बात कर रही हो महारानी, अरे जिसने आपका बुरा चाहा मैं तो उसका ऐसा बुरा कर सकती हूँ। जीवन में हमेशा ध्यान रखें, अपना हित साधने के लिए यदि किसी के ऊपर बुराई करने का या किसी का बिगाड़ खाता करने का कोई मन या प्रवृत्ति जीवन में पनपे, तो हमें उसे नहीं पनपने देना चाहिए, क्योंकि दूसरे का बिगाड़ करके अपना हित करने वाला आदमी अपने हित को साधता हुआ तो जरूर दिखेगा, लेकिन उस सधे हुए हित से उसका भला कभी नहीं होगा, जैसा कैकेयी मैया के संग हुआ। और इस तरह से कैकेयी मैया बस में होकर कहने लगी, परो पूपतु बचन पर सकौ पूत पद त्याग, कस न कर कस मोर दुख देख बड़, कस न कर हित लाग। अरे तू तो मेरी जो है बहुत ज्यादा हितू है, अब इतना मेरी दुख की बात देख कर तेने कही है तो मैं क्यों नहीं करूँगी। और ऐसा कहकर रानी ने जो है कुबड़ी के चंगुल में फंस के, और कुबड़ी ने कही कि अब तो ये फंस गई, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी इन सीखी हुई बातों से इसका हट फेली हो जाए तो सभी लीला खराब हो जाएगी। तो उसने एक रास्ता बताने के लिए कहा कि महारानी आपने मेरे से कहा था कि 2 वरदान राजा के पास मेरे बाकी हैं, उन दोनों वरदानों में राजा को से भरत को राज्य और राम को वनवास ले लो, तो तुम्हारा सारे का सारी तुम्हारी हत्या कट जाएगी। ऐसी शिक्षा देकर और फिर एक और बड़ी बात कह दी, बड़े को बात कर बात करी कहे सिकोप गह जाऊ। पुराने समय में तो यही होता था कि माताओं की बुद्धि से सलटने के लिए उनको एक स्थान दे दिया गया था कि जितनी इनसे तो बहस करोगे किसी बात के लिए, जो कुछ भी करोगे उन सबको उल्टा ही परिणाम होगा। नीति की बात सुहाती नहीं है और अनीति उनके मन में आसानी से आ जाती है, तो इसलिए उनके लिए एक स्थान कोप ग्रह दे दिया गया। बोले माँ जाके पढ़ जाओ, माँ जाके जब 2-4 दिन पढ़े रहोगे, जब शुद्ध लगेगी कि यहाँ पढ़े पढ़े क्या हो गया है, तो बुद्धि शुद्ध होगी तो हो जाएगी, नहीं फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। इसके साथ आज की कथा विषय Krishna